और चलिए बात अब खबरों की करेंगे। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा पर विपक्ष को जवाब देंगे। आपको बता दें कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी। हालांकि लोकसभा में मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत के सामने प्रस्ताव का गिरना तो तय माना जा रहा है, लेकिन एनडीए के पास 331 सांसदों का संख्या बल है, इसलिए वोटिंग में सरकार बहुमत में दिखेगी। मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब देना होता है और इस दौरान पीएम मोदी विपक्षी दलों के लगाए आरोपों का जवाब देंगे। चर्चा के पहले दिन कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। दूसरे दिन कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं। 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, शाम 4 बजे का वक्त, जब सदन में अपनी बात मणिपुर हिंसा को लेकर, इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जवाब देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर जवाब दिया था, स्मृति ईरानी ने इस पर जवाब दिया था, राहुल गांधी के कई सवालों के जवाब दिए गए थे, जिसमें कि स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर मामले को सियासत में बदला जा रहा है। मणिपुर मामले पर जो सियासत की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए कि आखिर मणिपुर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा जा रहा है, मणिपुर को खंडित किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी बताना जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। संख्या बल का सदन में शक्ति परीक्षण होता है। इसके अलावा सत्ता पक्ष के लिए सदन का विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकसभा के सदस्य इसके लिए वोट करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए बहुमत साबित करना बहुत ज्यादा इसमें जरूरी हो जाता है। इसके अलावा चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि किस पीएम के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव आए। 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए थे। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के लिए 3 बार। तो देखिए किस पीएम के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव हैं, ये भी हम आपको एक एक करके बताते चल रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे मणिपुर हिंसा पर अपना जवाब देंगे। इससे पहले कल 5 बजे किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठ जाए और इस पर पूरी चर्चा हो जाए। लेकिन ये देखिए जानना बेहद जरूरी है कि किस किस पीएम के खिलाफ अभी तक अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। जवाहरलाल नेहरू सरकार में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चुन चुन कर जवाब दिया है। मणिपुर हिंसा को शर्मनाक बताया और साफ कर दिया है कि इस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। इस दौरान उन्होंने सदन में मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की। गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहाँ बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। 5 सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहाँ से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है। इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है। सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूँ। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआई भी हर रोज करते हैं। मान्यवर, इतनी क्लोज वॉच के साथ वहाँ शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में
किसी में 9 महीना हुआ, किसी में 1.5 साल हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ मान्यवर, कम से कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे। मैं आज इस सदन के अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से देश की जनता को करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि देश को आगे ले जाना है। भारत को ऐसे मोड़ में लाकर मोदी जी ने खड़ा किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज़ादी के अमृत वर्ष में हम सब ने शताब्दी में भारत कैसा होगा इसका संकल्प लिया है। संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के ये 25 साल है। एक 5 साल मोदी को दे दीजिए, आने वाले दिनों में भारत विश्व के सब क्षेत्रों में 1 नंबर का देश बनेगा। अंत में मान्यवर, मैं फिर से मणिपुर में दोनों जूथों को, दोनों कम्युनिटी को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हिंसा छोड़ दीजिए, भारत सरकार के साथ चर्चा में आइए, अकेले चर्चा करते ही इसकी जगह साथ चर्चा करिए, रास्ता निकालिए और फिर से हम खुशहाल मणिपुर जल्द से जल्द बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को राजनीति में 13 बार लॉन्च किया गया, लेकिन 13 बार वो फेल हुए। जिस कलावती के घर खाना खाने गए, उस कलावती को भी मोदी सरकार पर भरोसा है। नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावित के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। और यहां रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।